बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ उर्दू सीखें सिलसिला सबक 19। दोस्तों, आप लोगों का इस्तकबाल है। पिछले 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने छोटी है के बारे में काफ़ी तफसील से पढ़ा था। अब इसी सीरीज़ में हम लोग दो चश्मी है के बारे में पढ़ेंगे। दो चश्मी है हम लोग लिखेंगे कैसे? ये एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से और बीच से एक निशान, जैसे इंग्लिश का क्यू होता है ना, क्यू हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो इसको अगर उलट के लिख देंगे अगर, तो ये आपका क्या बन जाएगा? दो चश्मी है बन जाएगा। दो चश्मी है एक तारुफ। लेकिन आगे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों का रिवीजन करते हैं। आपको याद होगा वीडियो 3 में जब मैं उर्दू अक्षरों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बता रहा था, उसके पार्ट 1 में मैंने बताया था कि उर्दू के जो मूल अक्षर होते हैं उनकी तादाद बेसिकली 20 ही होती है। मूल अक्षर का मतलब ये हो गया जैसे अलिफ, बे, जीम, दाल, ये सब मूल अक्षर है। लेकिन इसके ऊपर, नीचे और बीच में कुछ चिन्ह लगा करके हम लोग उर्दू वर्णमाला के 37 से 40 लेटर्स तक बना लेते हैं। जैसे अलिफ से बन जाएगा आ, बे से बन जाएगा पे, ते, टे से, जीम से बन जाएगा हे, खे, दाल से क्या बनेगा? डाल, जाल। तो इस तरह से ये कुल कितने लेटर्स बन जाते हैं? 37 से 40 लेटर्स बन जाते हैं। उर्दू हजरात का आज भी इख्तलाफ है कि उर्दू हुरूफ तहजी में, उर्दू अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने हैं, 37 है या 40 है। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जो सारे 40 लेटर्स हैं। इसमें से अगर 3 लेटर्स को निकाल लेते हैं, अलिफ में ज़बर आ क्योंकि ये अलिफ के से ही बना है, नून गुन्ना क्योंकि ये नून से बना है, और हमज़ा क्योंकि ये अलिफ है, तो उर्दू अल्फ़ाबेट में 37 लेटर्स बनते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग बताया था कि इन लेटर्स के अलावा 13 से 15 संयुक्त अक्षर भी होते हैं जिन्हें हाइया लेटर कहते हैं। हाइया लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसी दो चश्मी है से बनते हैं और इसकी जो आवाज़ निकलती है उसे हकारी या हाइया आवाज़ें कहते हैं। कैसे लिखेंगे हकारी को? हकारी या हाइया आवाज़ें कहते हैं, और इसे भारी आवाज़ भी कहते हैं, या इनसे जो लेटर्स बनते हैं इसे भारी लेटर्स कहते हैं। ये जो हरूफ हैं जो ये दो चश्मी है से बनते हैं 13 से 15 टोटल, तो ये उर्दू अल्फ़ाबेट के पार्ट नहीं है, इसलिए जब भी आप देखेंगे तो इसे उर्दू अल्फ़ाबेट से इसे अलग लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में क से लेकर ग्या तक अलग लिखा जाता है और आ से लेकर आ तक अलग लिखा जाता है। लेकिन वो चूँकि कॉन्सोनेंट और वॉवेल का मामला है, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही जैसी आवाज़ निकालते हैं। अब देखिए पहले क्या था, 20वीं सदी से पहले जो उर्दू का जो कदीम तहरीरी निज़ाम था, मतलब राइटिंग पैटर्न था, उसमें अरबी का चूँकि चलन बहुत ज़्यादा था, तो उस वक्त क्या था, छोटी है और दो चश्मी है दोनों को है ही माना जाता था। जैसे अगर किसी को भारी लिखना होता था तो ये भारी दो चश्मी है का भी इस्तेमाल करते थे या छोटी है का भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत था, अब इसे भारी पढ़ेंगे, ठीक है, इसे आप भारी पढ़ेंगे या बिहारी पढ़ेंगे। उस वक्त लोग जुमले के हिसाब से मीनिंग निकालते थे। एक और लफ्ज़ लेते हैं घर, तो घर को दो चश्मी है से भी लिखा जाता था और छोटी है से भी लिखा जाता था। लेकिन इसमें परेशानी क्या थी कि अब इसे गुहर, इससे एक लफ्ज़ गुहर बन जाता है, तो गुहर मद मोती होता है, तो अब इसे घर पढ़ेंगे या गुहर पढ़ेंगे, ये तो ठीक है घर जैसा महसूस हो रहा लिखा है। तो 20वीं सदी में जिन लोगों ने उर्दू को डेवलप किया उन लोगों ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया, सोचा, और फिर इन दोनों लेटर्स को अलग कर दिया गया। है को अलग कर दिया गया और दो चश्मी है को अलग कर दिया गया, और इसको भारी हरूफ में शामिल किया गया। इसकी आवाज़ जो निकलेगी भारी निकलेगी, और ये हरूफ जो है, ये जो हरफ है, ये कभी भी जुमले के शुरू में लिखा नहीं जाता। ये जुमले के शुरू में बहुत आसानी से लिख सकते हैं, और इसमें उर्दू के 13 से 15 लेटर को मिला करके नए लेटर्स बनाए गए। जैसे बे में हे मिला दिया गया तो ये हो गया भ, हिंदी का जैसे भा होता है, लेकिन इसे भे पढ़ते हैं, एक्चुअली उर्दू में भे पढ़ते हैं। या पे में दो चश्मे है मिला दिया गया तो ये बन गया फे, इसकी आवाज़ हिंदी के फ जैसे निकलेगी, बट पढ़ेंगे हम इसे फे। और इसी तरह से जीम में है मिला दिया गया तो ये हो गया झ। उसके बाद हम लोगों ने आपको बताया था कि बे ग्रुप, नून ग्रुप और ये ग्रुप की जो होती है 3 ज़ैली शक्लें होती हैं। ज़ैली शक्ल मतलब छोटी शक्ल होती हैं।
देखिए एक बात मैं बताते चलूँ कि उर्दू ज़बान जो है वो बेसिकली लेटर्स को मिलाकर लिखने ही की ज़बान है। अगर हम एक लेटर को दूसरे लेटर से मिलाने का हुनर नहीं जानते हैं तो हम उर्दू नहीं लिख सकते हैं। तो बे की 3 ज़ैली शक्लें होती हैं। एक छोटी शक्ल जो होती है वो इस तरह की होती है, बे नून, ये तीनों की 3 शक्लें, 3 तरह की शक्लें होती हैं, एक ही तरह की होती हैं। इसमें हम डॉट लगा देंगे तो ये बे हो जाएगा, ऊपर अगर हम ये सिंबल दे देंगे तो ये टे हो जाएगा। और दूसरी जो ज़ैली शक्ल थी वो इस तरह की थी। तो ये दो चश्मी है का ताल्लुक़ जो है ये इसी स्टॉक से है। और तीसरा जो था वो इस तरह का था। अब देखें, बे को हम जब हे में मिलाते हैं तो ये बन जाता है भे, मतलब हिंदी का भाव। पे में मिलाते हैं तो ये बन जाता है फौ, फे यानी हिंदी का फौ। इसी तरह से अगर ते में दो चश्मी है मिलाते हैं तो ये बन जाता है थे यानी हिंदी का थ, और टे में मिलाते हैं तो ये बन जाता है ठे यानी हिंदी का ठा। इसी तरह से और भी लेटर से मिल सकते हैं, जैसे जी में मिला देंगे अगर हम दो चश्मी है तो ये बन जाएगा झा, जा। तो हमारा जो अगला लेसन होगा, अगला जो वीडियो होगा वो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, भे, फे, ते और ठे के बारे में। तो जुड़े रहें इंतखाब उमर के साथ। दो चश्मी है, सफ़र जारी है, इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी।